हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसोहन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लास पर तहे से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ आ गए हैं जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने किरचॉफ के फर्स्ट नियम को देखा था जो कि आवेश संरक्षण पर था, आवेश संरक्षण पर आधारित था। और इस वीडियो में हम किरचॉफ के दूसरे नियम को देखने जा रहे हैं जो कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह नियम। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या तो नियम पूछा जाता है डेफिनेशन, तो 3 नंबर में पूछा जाएगा। और अगर इस मतलब ये इसका जो फार्मूला है उस पर अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यानी कि न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाएंगे, यानी कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका निपटारा उतने ही अच्छे ढंग से आज हम करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बढ़ने वाली, यानी इसके अनुसार जो हमारा विद्युत परिपथ है उसके प्रत्येक भाग में, उसके प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। अब हम एक बार डायग्राम पर आते हैं। ये हमारा एक डायग्राम है जो कि एक विद्युत परिपथ है। इसमें कितने बंद पास हैं? बंद पास का अर्थ क्या है? यानी कि जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, जो चारों ओर से बंद हो, उसे हम बंद पास कहते हैं। तो ये एक हमारा ये बंद पास है और दूसरा हमारा ये बंद पास है। और इसमें 2 विद्युत वाहक बल लगे हैं, एक E1 और एक E2। इस परिपथ में 2 विद्युत वाहक बल हैं, एक E1 और एक E2। अब इसमें 3 प्रतिरोध हैं, एक हमारा R1 प्रतिरोध है, एक R2 है और एक R3 प्रतिरोध है। और इसमें 3 धारा बह रही है। इस वाले पास में I1 धारा बह रही है, इसमें I2 बह रही है और इसमें I3 धारा बह रही है। अब आप एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़िए कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, यानी कि प्रत्येक यानी कि एक बंद पास हमारा ये हो गया, एक बंद पास हमारा ये हो गया। प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, इसके ये चारों ओर से जो ये बंद पास घिरा हुआ है ये इसके विभिन्न भाग हैं, तो उसके विभिन्न भागों में बहने वाली धारा यानी कि I तथा उनके संगत प्रतिरोध यानी कि R प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, यानी इन दोनों का गुणा बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल यानी कि E, विद्युत वाहक बल के इसका अगर हम बीजगणितीय योग लेंगे तो समीशन लगाएंगे और विद्युत वाहक बल E का जब हम बीजगणितीय योग लेंगे तो इसके समीशन लगाएंगे, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस परिपथ यानी उस परिपथ या बंद पास में लगे वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। यही हमारा है किरचॉफ भाई साहब का हमारा दूसरा नियम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम पास 1 के लिए पहले धारा निकाल लेते हैं। क्या हम निकाल रहे हैं? यहां पर हम लिखेंगे कि बंद पास 1 के लिए, ये भाई साहब हम जितने काम अब करने जा रहे हैं वो हम किसके लिए करेंगे? बंद पास 1 के लिए करेंगे। बंद पास 1 हमारा ये है और बंद पास 1 में धारा क्या बह रही है? I1 बह रही है। बंद पास 1 में धारा यहां से I1 बह रही है, यानी कि धारा कितनी बह रही है? I1। और इसके संगत प्रतिरोध कौन सा लगा हुआ है? R1। इसके संगत कौन सा प्रतिरोध लगा हुआ है? R1। अब अगर हम इधर आते हैं, इस पास का भाग ये भी इधर आते हैं, तो इधर से हमारी धारा इस तरीके से आ रही थी,
ये धारा हमारी इधर से इस तरीके से आ रही थी, तो धारा को इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन धारा हमारी विपरीत हो गई। तो अगर हमारी धारा विपरीत हो गई यानी धारा इधर से जाने लगी, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। कैसा चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। अब दूसरी हमारी जो धारा है वो I2 है। दूसरी धारा कौन सी है? I2 है। तो माइनस I2। यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि हमको बीजगणितीय योग करना था, तब हम यहाँ पर माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर धारा की दिशा जो है वो बदल जा रही है, और जब धारा की दिशा बदल जाती है तो उसको हम माइनस से लिखते हैं। I2 धारा के संगत प्रतिरोध कौन सा है? R2 है। और यह किसके बराबर होगा? E1 माइनस E2। E1 माइनस E1 माइनस E2, क्योंकि धारा बदल रही है इसलिए हमने माइनस का चिन्ह लगाया, और ये हमारा बंद पास 1 के लिए हो गया किरचॉफ का नियम। अब हम यहां पर देखने वाले हैं बंद पास 2 के लिए। बंद पास 2 के लिए अब भाई साहब जितनी बात हमारी चलेगी यहां पर वो बंद पास 2 के लिए चलने वाली। मैं एक बार कैमरे में चेक करता हूं कि नीचे आपको दिख रहा है। थोड़ा सा मैं कैमरे को नीचे कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, डायग्राम भी आपको दिख रहा है। अब बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 में सबसे पहले हमारी धारा एक कौन सी है? I2। सबसे पहले कौन सी धारा है? I2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? I2 के संगत प्रतिरोध यहाँ पर कौन सा? देखिए ये धारा हमारी ऐसी आ रही है और एक ही दिशा में बह रही है। धारा हमारी ये आई यहाँ पर, उसके बाद एक ही दिशा में बह रही है, यानी I1 के संगत प्रतिरोध R2 है। अब हमारी धारा की दिशा चूंकि सेम है इसलिए यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, और दूसरी धारा हमारी I3 है। I3 धारा के संगत प्रतिरोध हमारा R3 है, जो कि बराबर होगा, इस पूरे पास में सिर्फ E2 ही हमारा एक क्या है? विद्युत वाहक बल है। तो ये सब बराबर हो जाएगा E2 के। अब आप देख रहे हैं कि 2 धाराएं मिलकर ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, यानी कि बंद पास 2 के लिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक धारा I2 आ रही है और एक धारा I1 आ रही है, दोनों धाराएं मिलकर I3 में कन्वर्ट हो जा रही है। तो यहाँ पर चूंकि I3 बराबर है I1 प्लस I2 के, तो यहाँ पर इसका मान अगर हम रख देंगे तो I2 R2 प्लस I3 के जगह पर I1 प्लस I2 रख देंगे, R3 हमारा बराबर हो जाएगा E2 के। एक बार मैं थोड़ा कैमरे में देखता हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, चीजें आपको क्लियर हो रही है। यही है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। और इन दोनों फार्मूले पर कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। इन दोनों फार्मूले पर कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं इसी तरीके से आपका बोर्ड पेपर आने तक एक टॉपिक को क्लियर करता रहूंगा और आपके एग्जाम में हेल्प करता रहूंगा। तो अगर आपको पर डे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो भी इस तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ें तो उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा या बनवाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।